हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का हाईवे क्लासेस पर। आज हम लोग जो आपका साधारण ब्याज है, सिंपल इंटरेस्ट, जो आपका यूपी टेट और सुपर टेट दोनों में आएगा, तो यहाँ पर पार्ट नंबर 4 हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। और हमने अभी तक आपको कोई स्पेशल ऐसा नहीं बताया है कि आपको हर सवाल पर एक ट्रिक बताई हो। हमने एक ही ट्रिक में सब खत्म करने की कोशिश की है। वो ट्रिक क्या है? वो बेसिक फार्मूला है जो आप सिंपल से याद रख सकते हैं। सिंपल से PRT/100, यानी कि इस वाले तरीके से ही हमने सारे क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश की है। बड़े से बड़े भी क्वेश्चन इससे सॉल्व हो चुके हैं, तो यहाँ पर ऐसी कोई हमें वो लगाने की ज़रूरत नहीं है जो हमें समस्या करे। तो चलिए आइए हम आपको इस पार्ट में सिखाते हैं एक विशेष टाइप के क्वेश्चंस को, और जो आपके बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं उनका सरलतम रूप क्या है वो हम आपको दिखाएंगे। तो इससे पहले हम लोग 29 यानी कि 29 क्वेश्चन कर चुके हैं। अब यहाँ पर 30वां क्वेश्चन करेंगे साधारण ब्याज से। बाकी है नहीं, बाकी ये लास्ट पार्ट समझ लीजिए, क्योंकि इसमें हमने आपको क्वेश्चन भले ही 30 कराए हैं, हमने कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं कराया है कि जो एक टाइप के आपको हमने 10 सवाल या 5 सवाल नहीं कराए हैं। सिर्फ हमने एक टाइप के 2 सवाल या 1 सवाल ही कराया है, या 3 सवाल ही कराए हैं, ऐसे ऊपर नहीं कराया। तो जितने भी टाइप थे वो सारे टाइप सबमिट चुके हैं, इसमें ही सिमट जा चुके हैं, तो आपको उसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर सरोज ने 5,000 रुपये आंशिक रूप से 4% 5% वार्षिक दर पर 2 लोगों को उधार दिए। 2 वर्ष बाद उसे 4.2% वार्षिक औसत दर से ब्याज प्राप्त हुआ। 4% की दर पर दिया गया धन क्या है? धन क्या है? ठीक है, धन क्या है? देखो, इस सवाल को आप चाहो तो पूरा ओपन करके लगा सकते हो, लेकिन इस वाले सवाल को हम लोग जो है मिश्रण विधि से लगाएंगे। कौन सी विधि से लगाएंगे? मिश्रण विधि। पता कैसे चलेगा कि मिश्रण विधि लिख रही है? अभी हम आपको बता रहे हैं कैसे पता चलेगा। तो देखो, सिंपल सी बात है, कभी भी अगर आपको एक बार दर यहाँ दी गई हो और बीच की दर दी गई हो, जैसे यहाँ एक ब्याज 4%, दूसरा 5%, और जो औसत है जो वो 4.2%, तो इस प्रकार से हम लोग पहचान लेंगे। जब आपको 3 बार परसेंटेज वृद्धि दी जाए तो आप ध्यान रखें। देखो, 3 बार यहाँ दी तो 4 बार भी गई है, 2 ऊपर एक इधर और एक इधर। ये चौथी नहीं है, ये तो उसी 4 की बात कर रहा है। तो ऐसे ना गिन लेना कि ये 5 बार दी गई है, 4 बार दी गई है। ठीक है, तो 3 बार ही दी जाएगी बेसिकली। एक 4%, एक 5%, एक 4.2। ये 4% रिपीट है, मतलब वो तो पूछ रहा है कि 4% पर कितना धन दिया है। तो इसको आप चाहो तो पूरा लगा सकते हो, लेकिन यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसको सिंपल मेथड से सॉल्व करेंगे, जो कि है मिश्रण विधि। बहुत ही आसान विधि है, इसको बस आपको यूज करना आना चाहिए भाई मेरे बंधु मेरे, इसको यूज करना आना चाहिए। नहीं तो आप इसको वैसे भी लगाएंगे तो वैसे भी लग जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको ऐसे करना पड़ेगा। सरोज ने 5,000 रुपये आंशिक रूप से 4% और 5% वार्षिक दर से दिए और 2 लोगों को उधार दिए। 2 वर्ष बाद उसे 4.2% वार्षिक दर से ब्याज मिला है, तो 4% वार्षिक दर क्या होगी? तो देखो, पहला सवाल इसलिए समझा रहे हैं, तो 4% की दर से पूछा गया है, तो आप ये मान लो कि भाई 4% की दर से हमने यक्स लिया है, मतलब यक्स का मान चाहिए, तो मतलब ये हो गया यक्स, और दूसरा धन हो जाएगा, वो हो जाएगा 5,000 माइनस एक्स। ये आपको ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि बहुत से बच्चे यहाँ पर ये गड़बड़ कर लेते हैं, यक्स माइनस 5,000 मान लेते हैं। नहीं, ऐसा नहीं बच्चे मेरे। देखो, अगर आपको कोई चीज़ टोटल 20 है, अब इसमें से 8 मेरे पास है, तो इधर दूसरे के पास कितनी बची? 12। अब बताओ ये 12 कैसे निकाले होंगे? 8 में से घटा के या 20 में से? तो 20 में से घटाया होगा, कुल में से घटाया होगा। तो यहाँ कुल 5,000 रुपये था, उसमें एक्स हो चुका है, तो कुल में से 5,000 में से एक्स घटा देंगे, तो बाकी जो बचा हुआ वो हो जाएगा। तो यही चीज़ हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। देखो, ये जो मेथड बता रहे हैं ये डिटेल मेथड है, बड़ा मेथड है। तो यहाँ पर देखो 4% वार्षिक दर से, तो यहाँ पर हम लोग ऐसे लिखेंगे, मतलब यक्स धन था, और फार्मूला हमारा वही है, SI बराबर PRT/100। ठीक है, तो धन कितना था? यक्स था, और दर कितनी थी? 4%, और समय कितना लगा? 2 वर्ष के लिए उधार दिया गया, तो 2, और बटे में कितना लगाएंगे? 100। तो यहाँ से कुछ ब्याज आया प्लस, अब धन कितना बचा हुआ है? 5,000 माइनस एक्स, और गुणे में दर कितनी है दूसरी बार में? 5%, तो परसेंट लिखा नहीं जाता है, तो 5, और यहाँ पर समय कितना? यहाँ पर भी 2 वर्ष, बटे में कितना? 100 बराबर। वो कह रहा है कि उसे 4.2 के वार्षिक औसत दर से ब्याज प्राप्त हुआ है। तो मतलब ये जो ब्याज है, ये टोटल का अगर 5,000 रुपये पर ब्याज निकालें 4.2% दर से, और 2 वर्ष का बटे में लगा देंगे 100। इस आप इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। क्योंकि आप देखो, इस वाले पूरे को, इसको क्या कहोगे? इसको भी ब्याज कहेंगे, क्योंकि ये वाला ब्याज और ये वाला ब्याज, ये दोनों ब्याज जो है वो 5,000 पर मिला हुआ है, और 4.2 की औसत वार्षिक दर से।
चूंकि ये टुकड़ों में दिया गया है इसलिए हमने टुकड़ों को ऐड कर लिया है और ये बराबर इसके 1 यूनिट हो गया। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो बड़ा आसान है सॉल्व करना, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब आपको 10 सेकंड लगेंगे सॉल्व करने में, तो आप कर लेंगे। चलिए, लेकिन हम लोग स्टैंडर्ड मेथड की बात करेंगे जो हम लोग सीखेंगे। ये तो एक हुआ मतलब बेसिक मेथड, बिल्कुल बेसिक, तो हम लोग बेसिक से बात नहीं करेंगे, हम लोग अच्छे कॉन्सेप्ट की बात करेंगे जो आपको कंपटीशन में ध्यान रखने हैं। ये तो बिल्कुल जो है हाई स्कूल या 10th 11th 11 का है, तो वो हमको बात नहीं करनी है। तो फिलहाल अब देखिए कैसे सॉल्व होगा। मिश्रण विधि क्या होती है? मिश्रण विधि में आपको 3 चीजें होती हैं, एक ये और एक बीच यहाँ, और इसका अंतर किया जाता है और इसका। ध्यान देने वाली बात ये है कि अगर यहाँ पर कोई चीज़ परसेंटेज में है तो यहाँ पर भी परसेंटेज होगी और यहाँ भी परसेंटेज होगी। अगर कोई चीज़ यहाँ रुपए में है तो यहाँ भी रुपए होगा, यहाँ में भी। अगर यहाँ पर कोई दर 2 वर्ष की है और यहाँ पर भी 2 वर्ष की रहनी चाहिए और दर को यहाँ पर भी 2 वर्ष का करना पड़ेगा, और यहाँ पर जो दर दी गई है वो 4% और 5% वार्षिक दर से है और 2 वर्ष का ब्याज लेना है। तो बताओ, 1 वर्ष की दर 4% है तो 2 वर्ष की कितनी हो जाएगी? 8%। ठीक है। अब 1 वर्ष की 5% है तो 2 वर्ष की कितनी हो जाएगी? 10%। 1 वर्ष की औसत दर है 4.2, तो 2 वर्ष की कितनी हो जाएगी? गुणा कर देंगे सिंपल सी 2 से, 8.4%। अब आपको क्या करना है? इनका अंतर करना है। तो 10 और 8.4 में कितने का अंतर है? 0.6 का, यहाँ अनुपात लगाया जाता है, और इसमें अंतर करना है 8 और 8.4 का, तो यहाँ 0.4 का अंतर है। तो 0 से यहाँ 0 कट जाएगा, तो 4 एकम 4 और 4 चौको 16। यहाँ पर जो अनुपात आया है वो 4:1 आया है। इसका मतलब जो धन बटा था वो 4 और 1 के अनुपात में बटा था। अब पूछा किस पे गया है? 4% वार्षिक दर से। तो यहाँ पर जो ओरिजिनल दर थी वो कितनी थी? 4% थी। तो इस वाली दर से, मतलब ये वाला हमें हिस्सा बताना है, इधर का हिस्सा क्या है? 4, मतलब 4 की वैल्यू चाहिए। अब देखो, हमारे पास ये जो 5000 है ये टोटल वैल्यू है, यानी कि 4 और 1 5, यानी कि 5 बराबर 5000, तो 1 बराबर 1000। क्योंकि हमको 4 बराबर चाहिए इसलिए 4 बराबर 4000। तो यही हमारा आंसर है। ये लिखना है बस। आप इसको जब यहाँ पर पहुंच जाओगे तो 4 और 1 5 बराबर 5000, 1 बराबर 1000, तो 4 बराबर 4000। सिंपल सी बात हो जाएगी। बहुत अच्छा मेथड है, यही हमारा राइट आंसर है। ठीक है बंधु। चलिए, ये तो पहला सवाल था। बहुत बड़े बड़े सवाल इसी तरीके से ढेर हो जाएंगे। देखिए, जैसे ये सवाल देखिए, यहाँ पर एक व्यक्ति ने 15,000 रुपये 2 भागों में बांटकर क्रमशः 10% 12% वार्षिक दर से साधारण ब्याज के अंतर्गत उधार दे दिए, और उसी वर्ष के अंत में, मतलब 1 वर्ष की बात हो रही है, यहाँ पर 2 और 3 और 5 वर्ष की बात नहीं हो रही, उसी वर्ष के अंत में उसको 1600 रुपये ब्याज प्राप्त हुआ। तो बताइए उसने 10% की ब्याज पर कितना धन दिया था? तो देखो, यहाँ पर कोई हमें 2 गुना 3 गुना नहीं करना है, सिंपल से 1 वर्ष की बात है, तो यहाँ 10% दर लिखेंगे और दूसरी दर लिखेंगे 12%। अब बंधु, तीसरी दर तो है ही नहीं। जब तीसरी दर नहीं हो भाई मेरे, तो वहाँ उन्होंने हिंट दिया है कि 1600 रुपये ब्याज मिला हुआ है। अब बताओ, दर हम लोग निकालेंगे, 1600 का ब्याज कितने पर मिला होगा? टोटल दर निकालने जा रहे हैं, 15,000 पर 1600 ब्याज मिला होगा भाई, तो यहाँ 15,000 लिखेंगे और गुणे में क्या लगाएंगे? 100। तो 2 जीरो यहाँ कटेगा, 1 जीरो यहाँ कटेगा, 5 से काट देंगे, 5 तिया 15। ठीक है, 5 से काट देंगे तो 5 तिया 15, और यहाँ काटेंगे 5 तिया 15 और 1 हासिल, तो बचे 10, तो 5 दूनी 10, यहाँ हो गया 32/3। अब देखिए, यहाँ हम लोग कितना लिखेंगे? 32/3। लेकिन अगर आप ध्यान दें, इस चीज़ को हम लोग आसानी से कैसे सॉल्व कर सकते हैं? आप 3 से गुणा इसमें भी कर दो बंधु, 3 से गुणा इसमें भी कर दो, 3 से इसमें भी कर दो, बड़ा आसान बन जाएगा। तो 10 तिया यहाँ हो जाएगा 30, और यहाँ हो जाएगा 12 तिया 36, और यहाँ 3 से 3 कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा 32%। अब आप देख लीजिए, 36 और 32 में कितने का अंतर? 2 का। अच्छा, ये वाली जो वैल्यू है ये इन दोनों वैल्यू के बीच ही होनी चाहिए। अगर बीच का नहीं है तो समझ लो कुछ आपने गड़बड़ किया है। तो ध्यान दें, यहाँ पर 36 और 32 में 4 का अंतर है, सॉरी अनुपात, और 30 और 32 में कितने का अंतर है? 2 का। तो 2 से काट दो, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, तो यहाँ 2 और 1 हो गया, मतलब टोटल धन कितना हुआ? 3। तो 3 बराबर किसके? 15,000 के। तो 1 बराबर किसके? 5,000 के। तो जब 1 बराबर 5,000 के, पूछा क्या गया है? 10%, और 10% हिस्सा इधर है, मतलब ये वाला हिस्सा बताना है। तो ये वाला हिस्सा कितना है? 2। तो 1 बराबर 5,000, तो 2 बराबर कितना? 10,000। यही हमको चाहिए था, ये हमारा राइट आंसर है। बहुत अच्छा सवाल था, मतलब यहाँ बहुत अच्छे तरीके से इसको सॉल्व हुआ है। अच्छा क्वेश्चन है, कभी भी एग्जाम में आ सकता है। एक व्यक्ति ने 7,000 रुपये में कुछ धन 6% वार्षिक दर से और शेष धन 4% वार्षिक दर से उधार दिया। 5 वर्ष बाद कुल ब्याज 1,600 रुपये प्राप्त हुआ है, तो 6% वार्षिक दर पे उसने कितना उधार दिया?
अब देखो एक तरीका ये है कि ये देखो यहाँ पर 6% वार्षिक दर से और 4% वार्षिक दर से जो है यहाँ पर दर है, तो हम यहाँ पर अगर हम 6% लिख लें और यहाँ पर हम 4% लिख लें, और ये जो ब्याज है वो 5 वर्ष का 1600 है। अब बताओ 5 वर्ष में 1600 है, और पीछे जो सवाल लगाया वो 1 वर्ष का ब्याज था, तो यहाँ हम 1 वर्ष का निकाल सकते हैं जो है काट के। 1 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, तो 5 3 15, 2 से काटा 5 दूनी 10, मतलब 320। 1 वर्ष में 320 है, तो टोटल दर कितनी निकालोगे, कैसे निकालोगे, 320 ब्याज मिला हुआ है कितने पर, 7000 पर। गुणे में क्या लगाओगे, 100, 2 जीरो यहीं कट जाएंगे और 1 जीरो ये कट जाएगा, यानी कि 32/7। ये 32/7 दर आई है। अब आप देखिए इसमें क्या यूज करेंगे, 7 यहाँ है तो आप इसमें 7 से गुणा करो। बहुत अच्छे तरीके बता रहा हूँ जो आपको यूनिक तरीके हैं। 7 से यहाँ करो, 7 से यहाँ करो, जो 7 छंग 42 हो जाएगा भैया मेरे, तो यहाँ 42 लिखो, 62 क्यों लिख रहे हो, ऐसे ही सवाल गलत हो जाता है। 7 छंग 42 के 42 लिखेंगे और 7 चौक 28 लिखेंगे, और ये 7 से 7 कट जाएंगे तो यहाँ 32 लिखेंगे। अब देखो ये 32 जो है इन दोनों के बीच का होना चाहिए। देखो 42 और 28 के बीच का है, यहाँ है 28 और 32 में कितने का अंतर, 4 का अनुपात। 42 और 32 में कितने का अंतर, 10 का, तो काट दो, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, यानी कि 2:5। टोटल वैल्यू कितनी हो गई, 5 और 2 7, मतलब कि 7 बराबर यहाँ 7000 दिया गया है टोटल धन, तो 1 बराबर 1000 आ जाएगा। 1 बराबर 1000 आ जाएगा। जब 1 बराबर 1000 आ जाएगा तो देखो पूछ क्या रहे हैं, 6% वार्षिक दर से, मतलब ये वाला हिस्सा पूछ रहे हैं, इधर वाला, तो इधर वाला हिस्सा ये कितना बना जाके, ये देखो ये तो 2 बना जाके, तो 2 की वैल्यू हमको चाहिए, तो 1 बराबर 1000, 2 बराबर 2000। ये ओरल ही लग जाता है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, ये पूरी बातें लिखने की जरूरत नहीं है। हालांकि हम आपको समझा रहे हैं तो लिखा है, नहीं तो आप नहीं लिखते। अगला सवाल, किसी धनराशि पर पहले 2 वर्ष के लिए 4%, देखो कोई धनराशि है वो हमें नहीं पता, मान लेते पी है, तो कोई धनराशि पर पहले 2 वर्ष का ब्याज जो है, मतलब दर जो है 4%, अगले 4 वर्ष के लिए 6% वार्षिक दर से, और इससे अधिक समय के लिए 8% वार्षिक ब्याज पर जोड़ा गया है, और जो कुल समय है वो 9 वर्ष में है, और उसका जो ब्याज बना जाके 1120 रुपये बना जाके, तो बताओ वो धनराशि क्या है। तो देखो इसका भी एक डिटेल मेथड है, लेकिन बहुत आसान तरीके से समझो। अब देखो यहाँ पर 2 वर्ष में ब्याज कितना हुआ, 4 दूनी 8%, देखो इसको ऐसे लगा लेना है। अब यहाँ 4 वर्ष में ब्याज कितना हुआ, 6 चौक 24%, ठीक है। अब कह रहा इससे अधिक समय के लिए, अब कितना अधिक समय बचा, देखो 2 वर्ष यहाँ है और 4 वर्ष यहाँ, टोटल कितने वर्ष हो गए, 6, मतलब 2 और 4 कितना 6। अब ये टोटल था 9 वर्ष और यहाँ 6 वर्ष हो चुके हैं, तो अधिक वाला समय वो कितना बचा, जो बाकी शेष समय था, तो वो बचा 3 वर्ष, तो 8 3 कितना 24, मतलब टोटल जो हमारा ब्याज बना जाएगा वो 24 और 24 48 और 8 56% ब्याज बना जाके। और जबकि यहाँ पर ये लोग कह रहे हैं ब्याज है मतलब 1120, 56 से काट दो, ये 2 बार कट जाएगा, तो 1% बराबर 20 को बताएगा। कोई भी वैल्यू होती है मूलधन निकालना है तो वो 100% होगा, तो 100% के बराबर जो वैल्यू होगी वो 2 जीरो और लग जाएंगे, 2000। ये राइट आंसर। बोलो कैसा लगा, मजा आया कि नहीं आया, कितना बड़ा सवाल था। ऐसे सवाल को आप ध्यान रखें, ये सवाल कैसे पूछा जाता है। वो कहेगा कि भैया 2 वर्ष के लिए दर है 4%, ठीक है, और 4 वर्ष के लिए दर है 6%, और टोटल 9 वर्ष दिया था, तो 4 और 2 6 वर्ष हो गया, बचा टोटल वो दर कितनी, मतलब समय कितना बचा 3%, और बचे हुए समय के लिए दर कितनी है 8%। तो देखो यहाँ पर जो ब्याज होता है वो क्या होता है, हम तुम्हें बताएं, दर का और समय का गुणनफल होता है ब्याज, ठीक है। बाकी मूलधन तो रहते हैं, वो तो अलग की बात है, बट हम 100 रहते हैं, वो परसेंटेज में अगर यहाँ पर 100 हटा दोगे तो यहाँ परसेंटेज लग जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए तो यहाँ पर 1% साथ में बना रहा, 1% बराबर 20, तो 100% बराबर 2000। तो सिंपल सा सवाल था और कुछ नहीं है। आप इस तरीके के सवाल को पहचान लो, ये टाइप पहचान लो, जब भी कभी ऐसा सवाल पूछा जाए तो आप आसानी से कर पाओ, ठीक है। तो ध्यान दें। चलिए अब हम लोग जो है यहां पर नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। मतलब है ऐसे ही है, बिल्कुल सेम सवाल है। किसी धन पर पहले 2 वर्ष के लिए ब्याज की दर 3% है, मतलब कहा जा रहा है आपसे, तो यहाँ पर पहले तो नहीं है, यहाँ पर पहले 2 वर्ष है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, 2 वर्ष है, ठीक है। तो 2 वर्ष के लिए ब्याज की दर 3%, तो हमारा अगर भैया 2 वर्ष के लिए 3% है तो ब्याज कितना बना जाके 3 दूनी 6। अब देखो अगले 3 वर्ष के लिए ब्याज की दर, देखो भैया 3 वर्ष के लिए जो है ब्याज की दर कितनी है 4% है, तो ब्याज बना जाके 4 3 12, ठीक। और कहा जा रहा है अगले वर्ष के लिए 5% है, और उस धन पर 9 वर्ष बाद कुल ब्याज इतना है। 9 वर्ष हैं टोटल। अब देखो कितने वर्ष हो गए, 2 और 3,
5 वर्ष हो गए तो बचे कितना वर्ष, 4 वर्ष। ये वर्ष कैसा था, शेष, और इस पर दर कितनी है, 5%। तो यहाँ ब्याज कितना बना जाके, 4 पंचे 20। तो टोटल ब्याज कितना हुआ, जोड़ लो। तो आप देखो 20 और 12 32, और 32 और 6 38 ब्याज बना जाके, ठीक है। तो 38% बना जाके, तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि भैया 38% ब्याज है, जबकि यहाँ पर कुल ब्याज कितना है, 152। तो आप 19 का तो पढ़ा जानते होंगे, तो यहाँ देखिए 19 दूना 38, और यहाँ पर करिए 19 अट्ठे 152, ठीक है। अब यहाँ 2 से भी काट दो, यहाँ 40 आ जाएगा। तो 1% बराबर 40। तो बताओ भैया मेरे 100% बराबर कितना, तो यहाँ कोई कहने वाली बात नहीं, 40 लिखो, 2 जीरो और बढ़ा दो, 4000 रुपये यहाँ पर। ये बहुत अच्छा आंसर है। तो आपने 2 सवाल एक टाइप के देख लिए हैं, तो इसमें भी कोई समस्या नहीं है। अब आप देखो यहाँ पर एक थोड़ा सा और गेस करो। अब मान लो तो यहाँ ब्याज नहीं दिया गया है, ब्याज आपसे पूछ रहे हैं और कुल धन दिया गया है। तो समझ लो अगर आपको कुल धन दिया जाए तो यहाँ पर जो ब्याज कितना बना था आपका, 38%। तो कुल धन का आप 38% निकाल देना, तो आपका ब्याज आ जाएगा। इसमें भी कोई समस्या नहीं है। आपसे दोनों तरीके से ये सवाल पूछा जा सकता है। तो हो सकता है अगला सवाल ऐसा ना हो। देखिए 6000 रुपये की धनराशि, देखो यहाँ पर रुपए दिए गए, 6000 रुपये की साधारण ब्याज पर दी गई धनराशि। ब्याज की शर्तें कुछ इस प्रकार हैं कि पहले 3 वर्ष का ब्याज 7% की दर से। तो भैया यहाँ 3 वर्ष का जो है 7% की दर से ब्याज कितना हो जाएगा, 7 या 21। और 5 वर्ष के ब्याज की दर 8%, यानी कि 5 वर्ष में जो है ब्याज की दर वो 8%। तो यहाँ ब्याज बनेगा जाके 8 पंचे 40, ठीक है। और तथा उसके बाद के वर्षों के ब्याज की दर है 10%। उसके बाद ब्याज बचा कितना है, तो मतलब उसके बाद वर्षों की संख्या है कितनी, तो 10 वर्ष टोटल है। तो 3 और 5 8 हो चुके हैं, तो 2 वर्ष शेष बचे हुए हैं। तो यहाँ पर 10 दूनी 20, ये ब्याज हुआ जाके। ये वाले जो वर्ष हैं ये शेष वर्ष हैं, ठीक है। अब हमसे पूछा गया है तो 10 वर्ष बाद मिश्र धन क्या होता है। एक चीज़ समझ लो, मिश्र धन क्या होता है, ए बराबर होता है पी प्लस आई। मतलब ये 6000 तो बताने मतलब इसमें 6000 में आपको ब्याज और जोड़ना है। तो ब्याज बना कितना जाके, ये चीज़ देख लो, 20 और 40 60 और 20 81% हमारा जो है ब्याज बना जाके। तो चलिए हम लोग 81% इसमें और जोड़ देंगे। 6000 में 81% हमको और जोड़ देना है, तो 2 जीरो यहीं से कट जाएगा। तो यहाँ 6000 तो अभी ऐसे लिख सकते हैं, प्लस 1 जीरो ये, और 6 कम 6 और 6 अठे 48। मतलब 4000 जोड़ देंगे, तो 6000 में 4000 जोड़ोगे भैया 10000 बन जाएगा, और 860 ही ऐसे रहेगा। 10,860 ये हमारा आंसर रहेगा, ये मिश्र धन रहेगा, ठीक है। बहुत ही अच्छे तरीके से लगाया गया ये सवाल है, बिल्कुल शॉर्टेस्ट मेथड है, यूनिक मेथड है। कोई भी मेथड मतलब यहाँ पर तुम्हें फेल नहीं कर सकता है। आप इसके ओरिजिनल मेथड को भी लगा सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप बस 6000 लीजिए, उसमें जो है पहले 3 वर्ष लगाइए, और जो है लगाइए, सबको लगाइए बराबर, जो है आप जो है टोटल रख दीजिएगा, ब्याज वो आपका निकल आएगा। जब ब्याज निकल जाए वही ब्याज उसमें ऐड कर दीजिए, कोई समस्या नहीं है। अगर आपको चाहते हैं कि आप डिटेल समझें, डिटेल कोई फ़ायदा नहीं बंदो मेरा, ठीक है। तो 10,500 में से 7500 रुपये, तो देखो भैया 10,500 में से 7500 रुपये, तो बचे कितने हैं आप, जो है 3000 रुपये बचे होंगे भैया। 7500 3000 तभी तो 10,500 होंगे। तो फिलहाल पूरी बात आपको बताते हैं। 10,500 में से 7500 रुपये 12% वार्षिक दर से, मतलब यहाँ पर ये धन 12% वार्षिक दर से, और शेष राशि, अब देखो ये शेष राशि 3000 बची है, कैसे निकाली, 10,500 में से 7500 घटा दीजिए। 7500 जब आप घटा देंगे तो बंधु मेरे 3000 रुपये बचेगा। कैसे, 500 से 500 गया, और 10,000 में 7 गया, 3000 बचा स्पेशल, और इसको 15% वार्षिक ब्याज की दर से दिया गया है। तो वर्ष के अंत में कुल राशि पर कितने प्रतिशत की दर से साधारण ब्याज प्राप्त होगा। मतलब आपसे पूछा जा रहा है कि वर्ष के अंत में कुल राशि पर कितने प्रतिशत जो है साधारण ब्याज की दर ब्याज हुई। मतलब आपसे टोटल ऑल ओवर टोटल जो परसेंटेज दर है वो पूछी गई है। तो सबसे इसका आसान तरीका ये है। तो कैसे निकालोगे ये सवाल, तो आप देखिए इसको कैसे शॉर्टेस्ट मेथड आपको बताते हैं। तो पहली बात तो इनका जो है ये आप रेशियो निकाल लीजिए। तो 2 जीरो यहीं कट जाएगा, 2 जीरो यहीं से कट जाएगा, 15 दूनी 30 और 15 अपना 75। मतलब ये रेशियो मेथड से लगा देने बड़ा आसान तरीका। तो यहाँ पर अगर धन 5 रहता और दर 12 रहती, तो धन जो हमारा ब्याज बनता जाके वो 12 पंचे 60 बनेगा जाके, ऐसे लिख देते हैं यहाँ पर। तो 5 गुणे 12, ठीक है, प्लस अब यहाँ धन 2 है
और दर 15 है तो ब्याज बनेगा जाके 15 दूनी 30, मतलब ये भी ब्याज और टोटल धन हमारा कितना है 5 और 2 7 धन है और टोटल ब्याज की दर पूछी गई वो हम यक्स मानेंगे। तो देखो कितना शॉर्टेस्ट मेथड है, तो 12 पंचे 60 प्लस 15 दूनी 30 बराबर 7 यक्स और 60 और 30 90 होता है बराबर 7 यक्स। अब 7 से जब इसको काटेंगे तो 7 एकम 7 7 दूनी 14, तो यहाँ पर ये दर आ जाएगी वो 12 सही 6/7% आ जाएगी। कितना आसान तरीका है, तो मतलब इसको रेशियो मेथड से तोड़ डाला ठीक है। वैसे कैसे लगाते, वैसे तो आप इसमें 7500 पर 12% इधर से 1 वर्ष का ब्याज निकालते, फिर 3 वर्ष का ब्याज निकालते, 3000 रुपये का ब्याज निकालते, दोनों को ब्याजों को ऐड कर लेते, मान लेते जितना भी ब्याज आता वो यहाँ लिखते और बटे में टोटल धन कितना था 10,500 यहाँ लिखते और गुणे में लगाते 100। तो यहाँ पर जो आपकी दर आती वो यहाँ पर परसेंटेज में दर आ जाती, वो भी इतनी आती 12 सही 6/7। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। यहाँ पर ये देखिए इतना बड़ा सवाल है, ये ऐसे मेथड से लगेगा। अब देखो एक व्यक्ति ने 18,000 रुपये को 3 भागों में बांट दिया, 2 3 4। अब देखो ये अनुपात यहाँ पर दिया गया और पीछे वाले सवाल में ये अनुपात हमने निकाला था। देखो ये देखो 1:5 आया और ये 2 आया और यहाँ पर ये अनुपात दिया गया, तो कितनी अच्छी बात है, अनुपात तो हमें निकालना ही नहीं है। तो देखो 2 3 4 बांट कर साधारण ब्याज के अंतर्गत यदि पहले एवं दूसरे भाग को 6 और 8%, तो पहला भाग 2 है, अगर आप इसको 6 पर जोड़ोगे तो प्लस लगाएंगे और दूसरा भाग 3 है और इसमें दर कितनी है 8% प्लस करें दिया जाए, तो तीसरे भाग को कितने परसेंट दर से कर्ज दिया जाए, तो तीसरा भाग है कितना 4, कितने परसेंट तो x%। ठीक है, तो दिया जाए कि कुल मिलाकर 12% की ब्याज की दर हो, तो कुल मिलाकर धन कितना है आपका, तो 2 और 3 5 और 4 9 धन है और दर कितनी है टोटल पर 12%। बस ये सवाल लग चुका है, समझ लो। तो ये आप देखो 6 दूनी 12 और 8 3 24, ठीक है 24 और 12 6 दूनी 12 24 12 36 हो जाएगा। तो 4x बराबर 12 नेमा 108 और ये -36, ये 36 कहाँ से लाए, तो ये 8 3 24 और 6 दूनी 12 को जोड़ लिया, जोड़ कर इधर पहुंचा दिया घटाने के लिए, 12 नेमा 108 होते हैं। तो 4x में 36, 8 में से 6 गया 2 और 10 में से 3 गए 7, 4 से काट दो बंधु, तो x बराबर आ जाएगा 18%। मतलब ये जो तीसरा वाला जो है कितने परसेंट वार्षिक ब्याज की दर से कर्ज देगा, वो 18% वार्षिक ब्याज की दर से कर देगा। बड़ा सिंपल है, कितना बड़ा सवाल है, देखिए ढेर हो गया। लेकिन अगला सवाल देखिए मस्त मौला, 15,000 रुपये सॉरी 1,500 रुपये 6% वार्षिक ब्याज की दर से 10 वर्ष का साधारण ब्याज, तो 10 वर्ष बटे 2, ये भैया रास 10 वर्ष का साधारण ब्याज उतना ही है जितना कि 5% वार्षिक दर से 3,000 रुपये, मतलब 3,000 रुपये पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से टी वर्ष का होता है, टी वर्ष का, और बटे में लगा दो 100। मतलब ये ब्याज दोनों बराबर हैं, बस यहाँ पर आपको टी की वैल्यू निकालनी है। तो 100 से 100 कटा, 1 2 0 ये काट दो, 1 2 0 ये काट दो और 1 0 यहाँ से काट दो, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6 और 15 दूनी 30 बराबर टी। मतलब टी का मान यहाँ कितना आ गया, 30 वर्ष आ गया। नो डाउट बहुत सारे सवाल लगा चुके हैं। अब आपका साधारण ब्याज फिनिश होता है। अब आपका जो यूपी टेट की जो टॉपिक हैं वो हम आपको क्लियर कराएंगे। जैसे ही आपकी सुपर टेट की कोई वैकेंसी आती है तो हम आपको सुपर टेट के हिसाब से कराएंगे। लेकिन आप सभी लोगों को ध्यान देना है कि आपको यूपी टेट के जो सिलेबस हमने कंप्लीट करा दिया है उसकी प्लेलिस्ट बनी है यूपी टेट और यूपी टेट करके यस टेट और यस टेट करके बनी हुई है, सी टेट एंड ऑल अदर एग्जाम 2021 आपकी हाईवे क्लासेस यूट्यूब चैनल पर बनी हुई है। इसकी सभी पीडीएफ हम टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा देंगे। सभी क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस फिर से कर लेना। बाकी थ्योरेटिकल जो भी टॉपिक बने हैं वो सभी के सभी टॉपिक हमने आपको करा दिए हैं। बाकी जो भी बचे हुए हैं आपके जैसे शिक्षा से संबंधित जो आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि छोटे से बच्चे को गणित कैसे सिखाने चाहिए, इस प्रकार से बहुत सारे क्वेश्चन हम आपको कराएंगे, नो डाउट। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।